सौरभ, सबसे आपके पास फिर से आ रही हूं। सौरभ, जरा समझना चाहूंगी, बिहार की राजनीति केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद कितनी बदलती नजर आएगी? कम शब्दों में सौरभ। जी बिल्कुल बदल जाएगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इसके पहले अगर देखें तो जदयू यानी नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती थे और उसके बाद उन्होंने जाति आधारित गणना की, आंकड़े जारी हुए और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। उसके बाद यह समझ आने लगा कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ों के अगर कोई सबसे बड़ा हिमायती है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। लेकिन कल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भारत रत्न की घोषणा की है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार या बीजेपी कहें तो ठीक है। अमिताभ, क्या वाकई अब बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मोदी का मास्टर का स्ट्रोक था और जिस तरीके से बिहार में अति पिछड़ा जातीय गणना के बाद जो 36% जो उनका आंकड़ा सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार बिहार बीजेपी भी मांग कर रही थी कि आप अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं, एक अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो लगातार ये मांग उठ रही थी और निश्चित तौर पर इस घोषणा के बाद उसका असर बीजेपी को साफ तौर पर। ठीक है, जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन जी, कंक्लूडिंग कमेंट दीजिए, 20 सेकंड दे रही हूँ आपको। जी मैं यही कह रहा था कि हम लोगों ने तो जब भी मौका मिला केंद्र में सरकार बनाने का, इस देश में एक तारीख हमने कायम की। के.आर. नारायणन को पहली बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय जनता दल को जाता है। पी.ए. संगमा जो आदिवासी समाज से आते थे, पहली बार लोकसभा स्पीकर देने का। लेकिन अब आपका गठबंधन अब आगे क्या करेगा? अब क्या करेगा? आपके जाति की ही काट यहाँ पर खड़ी कर दी। किसी साथी ने उसी पिच पर आपको धराशायी कर दिया बीजेपी ने। शुरू से A to Z की पार्टी रही है। लालू प्रसाद जी के पहले कैबिनेट में 28 अगड़ी जाति के एमएलए जीत के आए, 18 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान जीत के आए, 8 को मंत्री बनाया, 22 दलित जीत के आए, 11 को बनाया, 2 आदिवासी जीत के आए, दोनों को बनाया और 63 पिछड़े अति पिछड़े में 31 को मंत्री बनाया। ठीक है, सबके अपने तर्क है, अपने वितर्क हैं और सभी अपने पक्ष में अपनी बातें यहां पर कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस मूव का, इस ऐलान का कितना असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा? वोटर्स का भाव और उनका क्या कुछ इस इलेक्शन को लेकर, इस कदम को लेकर उनका क्या कुछ, उनकी प्रतिक्रिया रहेगी, ये तो जनता अपने चुनाव के वक्त ही, मतदान के वक्त ही सामने लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।